मैं शगुफ्ता शेख नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछली तासिका में हमने हिंदी पाठ्य पुस्तिका का 5वां पाठ देखा था। उस पाठ का नाम क्या था? उपहार। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें यह बताया था कि किस तरह निस्वार्थ भावना से हमें मानव सेवा करना चाहिए। साथ ही साथ परोपकार, सद्भावना, यह भी प्रेरणा हमें सीखने के लिए मिली थी। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, गृह कार्य भी दिया था। उम्मीद है आपने उसको पूरा किया होगा। तो चलिए आज हिंदी पाठ्य पुस्तिका का हम अगला पाठ देखने वाले। उसके पहले आपको चित्र दिखाती हूँ। इस चित्र को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? आप क्या जानते हो इस चित्र के बारे में? क्या क्या दिखाई दे रहा है आप इस चित्र के बारे में? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं मेला। मेले में क्या क्या होता है? मेले में बड़े बड़े झूले होते हैं, नाव के झूले होते हैं, टोराटोर होता है, साथ ही साथ खिलौने की दुकानें होती है, मिठाइयों की दुकानें होती है। हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ से खरीदते हैं जिससे हमें बहुत आनंद मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मेले में बहुत ज्यादा भीड़ भी होती है। हमारे यहाँ सोलापुर में भी मेला लगता है। कब लगता है? तो जनवरी के महीने में यहाँ पर सोलापुर में भी मेला लगता है। उसे हम सिद्धेश्वर मेला या सिद्धेश्वर जत्रा कहा करते हैं। ये लगभग कुछ 20-25 दिनों का यह मेला लगा होता है। हर गांव में हर साल मेला लगता ही है। सभी लोग अब मेले में जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं झूले में बैठूं, कुछ चीजें खरीदूं, कुछ चीजें खाने के लिए खरीदूं। साथ ही साथ जब मेले में जाते हैं तो हमारे जो परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी या चाचा चाची, उनके जो बच्चे हैं, अगर कोई आया नहीं है या तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए मेले से कुछ चीजें उनके लिए खरीदते हैं। तो आप जब मेले में जाते हो तो आप कौन सी चीज खरीदोगे? अच्छा, तो ठीक है। उसी तरह एक प्रस्तुत कहानी में जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है ईदगाह, एक पाठ है जिसका नाम है ईदगाह। इस पाठ में एक मेले के बारे में बताया गया है कि हामिद नाम का लड़का किस तरह से ईदगाह जाकर अपनी जो बूढ़ी दादी है उनके लिए कोई चीज लेकर आया है। क्या चीज लाया होगा? एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए एक चीज लेकर आया है। तो आप सोचो, अगर आप उसके जगह होते तो आप क्या चीज लेके आते? और हामिद ने अपने दादी के लिए क्या लेकर आया होगा? तो यही बात हम अपने पाठ में देखने वाले हैं। यह मेले का सुबह का दृश्य, जो दिन का दृश्य है, वही जब रात में दिखाई देता है तो इस प्रकार का दिखाई देता है कि चारों तरफ रोशनी ही होती है। ज्यादातर मेले का आनंद रात में ही आता है। तो चलिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 6 ईदगाह। प्रस्तुत पाठ मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित है। प्रेमचंद की कहानियों में से एक कहानी का वर्णन इस पाठ में किया गया है कि किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी के लिए जो मेले से है कोई चीज लाता है। वो पहले तो उस चीज को देखकर दादी बहुत नाराज होती है, लेकिन जब उसकी भावना देखते हैं, जब उसका सद्भावना देखते हैं, तब दादी भी खुश हो जाती है और उसके आंखों में से आंसू निकलने आते हैं। ईदगाह कहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं कि स्वयं के दुख से अधिक हमें दूसरों को होने वाले दुख की चिंता करनी चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के दुख दर्द में सहभागी होना चाहिए। स्वयं के सुख का त्याग कर हमें दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरनी चाहिए। हमें अपने माता पिता के उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए आप अपनी किताबें खोलिए, पन्ना नंबर 39, पेज नंबर 39। सभी ने अपनी किताबें खोली है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार है और अलग अलग लोग अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे त्योहार, यहाँ पे सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, सभी लोग सभी त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार ईद का वर्णन भी इस कहानी में किया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी को मैं पढ़ती हूँ। सभी ने अपनी किताबें खोली, पन्ना नंबर 39, पेज नंबर 39। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। बार बार जेब से पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है।
इन्हीं पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। देखिए ईद कब मनाया जाता है आपको पता है? ईद तो सुना ही होगा। तो ईद कब मनाया जाता है? ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है। रमजान के महीने में ईद मनाया जाता है। रमजान में जब पूरे 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं, जैसे उसको उपवास भी कहते हैं, तो 30 दिन के रोजे रखने के बाद ईद मनाया जाता है। और ईद कब मनाया जाता है? जब आसमान में, जब 30 रोजे होने के बाद जब आसमान में चांद दिखाई देता है, तो उस चांद को देखकर ईद मनाया जाता है। जब रोजे पूरे रखा जाता है तो उसकी खुशी में ईद मनाई जाती है। और जब ईद मनाई जाती है, जिस दिन चांद दिखाई देता है, उसी दिन से ईद की तैयारी शुरुआत होती है। सभी जगह चहल पहल होती है, सभी लोग ईद को तैयार, और सुबह उठकर नमाज पढ़ना होता है, सुबह उठकर ईदगाह जाना होता है। तो इसी में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह यानी वह स्थान जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, नमाज अदा की जाती है। ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, तो जब नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा आकर एक साथ नमाज अदा करते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। आप बोलोगे मस्जिद भी होती है, मस्जिद में भी नमाज पढ़ा जाता है, लेकिन ईदगाह में भी नमाज पढ़ा जाता है। खास तौर पर ईद के तौर पर लोग ईदगाह जाकर नमाज अदा करते हैं। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। जब ईद होती है तो सभी बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि ईद के वक्त क्या होता है, बच्चों को ईदी भी दी जाती है। जैसे बच्चों को जब ईद होते है तो सब लोग नमाज पढ़ के बच्चों को ईदी मतलब क्या, बच्चों को पैसे दिया जाता है, तो बच्चे लोग इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और ईद के दिन उनको बच्चों को नए कपड़े पहनने के लिए मिलती है, नई नई चीजें खाने के लिए मिलती है, नई मिठाइयाँ खाने के लिए मिलती है, तो इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जब बच्चों को ईदी दी जाती है, बच्चों को पैसे दिए जाते हैं, तो बच्चे उन पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं, और वो बच्चे उन पैसों को बहुत संभाल कर भी रखा करते हैं। बार बार क्या करते हैं, उस पैसे को अपने जेब से निकालते, गिनते वापस से रखते, उस पैसे को और निकालते, उसको गिनते वापस से। उनको लगता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, और बच्चे क्या करते हैं, हर एक से पूछते हैं कि आपके पास कितने पैसे, आपके पास कितने पैसे, मेरे पास इतने सारे पैसे जमा हो गए। तो जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, अनगिनत यानी जिसको हम गिन नहीं सकते, बेहिसाब। बच्चों के पास जब 15 पैसे है, 12 पैसे, तो बच्चों को लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे है। इन पैसों में हम अनगिनत यानी हम उनको गिन नहीं सकते, बेहिसाब चीजें हम लाएंगे। कौन कौन सी चीजें अपने पैसे से लाएंगे? खिलौने लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, बिगुल लाएंगे, और न जाने क्या क्या। बिगुल यानी तुरही, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं बिगुल, इसको कहते हैं बिगुल। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम लोग जाके बिगुल लाएंगे, इसको कहते हैं बिगुल। गेंद लाएंगे, गेंद यानी बॉल। तो बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास जो पैसे हैं उसमें हम बहुत सारी चीजें लाएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। प्रसन्न यानी बहुत ज्यादा खुश होना, और सब में ज्यादा, इन सारे बच्चे तो खुश है, लेकिन इन सब में भी ज्यादा, बहुत ज्यादा जो खुश है वो कौन सा लड़का है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका पिता पिछले वर्ष हैजे से मर गया। जो हामिद नाम का लड़का है वो बिल्कुल 4 या 5 साल का लड़का होगा। कितने साल का लड़का है वो? 4 या 5 साल का लड़का। उसके जो पिताजी थे पिछले साल हैजे की बीमारी से मर गए। अब हैजे की बीमारी कौन सी होती है आपको पता है? हैजे में यानी जो आंतें होती है, हमारे शरीर के जो आंतें होती है, उन पे इन्फेक्शन होता है। वो बहुत ही गंभीर स्वरूप की बीमारी होती है। यह विब्रो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलती है। किस बैक्टीरिया से यह बीमारी फैलती है? विब्रो कॉलेरी। इस बैक्टीरिया से, इस विषाणु से, इस जीवाणु से यह बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी की वजह से उसके पिता का देहांत हो गया था। और साथ ही साथ जब उसके पिता का जब देहांत हो गया था, मां न जाने क्यों पीली होती गई, एक दिन मर गई। तो थोड़े दिनों के बाद उसकी मां का भी देहांत हो गया। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी उसकी। जब मां भी मर गई तो किसी को पता ही नहीं चला कि उसकी मां को क्या बीमारी थी। और उसके पिता के मरने के बाद थोड़े दिनों बाद उसकी मां भी चल बसी। जैसे अभी मैंने देखा ऊपर, मैंने बताया था कि बच्चों के पास 15 पैसे थे, 12 पैसे थे। तो आप मुझे बताओ 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं?
1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? बिल्कुल सही, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अगर मेरे पास 2 रुपया है तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे? 200 पैसे। वही मैंने बोला मेरे पास 3 रुपए है तो 3 रुपए के कितने पैसे हो गए? 300 पैसे। तो 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और जो हैजा जो बीमारी है वो किस बैक्टीरिया से होती है? हमें विब्रो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से यह बीमारी फैलती है। साथ ही साथ जब उस पिताजी का जब हैजे से देहांत हो गया, कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ भी सोच सोचकर वो भी चल बसी। लोगों को पता ही नहीं चला कि उसकी माँ किस बीमारी से चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। अब जो हामिद था उसके माँ बाप नहीं थे तो हामिद अब उसके किसके पास रहता था? दादी के पास रहा करता था। हामिद बहुत गरीब घर से था, साथ ही उसके पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जो उसकी टोपी है बहुत पुरानी हो गई, बहुत ज्यादा जूनी हो गई है, लेकिन फिर भी वो खुश था। वो ऐसे नहीं कि मेरे पास चीजें नहीं है, मेरे पास जूते नहीं है, मेरी टोपी जो पुरानी हो गई, इसलिए वो ऐसा नहीं था कि वो नाखुश नहीं था। उसके पास जो चीजें थे उसको लेकर वो बहुत ज्यादा खुश था। हमारे पास जो चीजें होते हैं हमेशा उनमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम उन चीजों से नाखुश रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे तो उसका दुख हमें होता रहेगा। इसलिए जो भी चीज हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हामिद के पास भी कुछ नहीं था लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश था। आमिर का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल कचोट रहा। अमीना कौन है? तो अमीना जो है ये हामिद की दादी माँ है। अमीना कौन है? हामिद की दादी माँ है। कचोटना यानी रह रहकर होने वाली वेदना। कचोट यानी क्या? रह रहकर होने वाली वेदना। रह रहकर यानी बार बार याद आकर वेदना होना, तकलीफ होना कि जो उसका पोता है उसके पास बहुत सारी चीजें वो उसको दे नहीं पाती थी। ऐसी उनकी हालत थी कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो चीजें खरीद कर अपने पोते को दे सके, लेकिन फिर भी उसका बच्चा बहुत ज्यादा खुश था। तो आमीना को इस बात का दुख था कि मैं मेरे बच्चे को कुछ नहीं दे सकती थी और उसको याद आकर वो रोती थी। मतलब उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। किसको? तो दादी माँ को। हामिद के दादी माँ को दिल कचोटता यानी रह रहकर वेदना होती थी, सोच सोच कर तकलीफ होती थी कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? साथ ही साथ अमीना का दिल यह भी सोचकर कचोट रहा था कि जो बाकी के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता अपने बाप के साथ जा रहे, ईदगाह जा रहे, नमाज पढ़ने के लिए जा रहे। ज्यादातर जो होते हैं आदमी लोग जो होते हैं ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो सारे बच्चे जो है आदमियों के साथ अपने पिताजियों के साथ ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, लेकिन हामिद किसके साथ जाएगा? यह सोचकर भी अमीना का दिल कचोट रहा था कि इसका तो कोई बाप नहीं है। उसका बाप और माँ कौन थी? तो उसकी दादी माँ ही हामिद की माँ भी थी और बाप भी था। तो यह सोचकर भी उसका दिल कचोट रहा था। उसे कैसे अकेले मेले जाने दूं? साथ ही साथ वो ईदगाह जाने के बाद वो सारे जो है मेले भी जाने वाले थे। तो जो बच्चे थे ईदगाह तो गए ही थे, लेकिन बाद में वो जो बच्चे हैं वो मेले के लिए भी जाने वाले थे। तो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ मेले जाने वाले थे तो उसको यह लग रहा था कि मैं मेरे बच्चे को अकेले मेले कैसे जाने दूं? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे नहीं जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते घंटों लगेंगे। देखिए जो अमीना जो उसकी दादी थी यह तो सोच रही थी कि बच्चे जो है वो ईदगाह भी जाने वाले हैं और मेले के लिए भी जाने वाले हैं। तो अमीना जो उसकी दादी थी यह सोच रही थी कि मैं मेरे बच्चों को अकेले कैसे भेजूं। साथ ही साथ उसे ईदगाह जाने के लिए उसके पैरों में जूते भी नहीं है। अगर वो चलते जाएगा तो उसके पैरों में छाले भी पड़ सकते हैं। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं?
किलोमीटर हम पढ़ते हैं, तो एक कोस यानी कितने, जो ये कोस की भाषा बहुत पुरानी भाषा है, तो एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो उसको हामिद को कितने कोस चलना पड़ेगा, 3 कोस चलना पड़ेगा। तो एक कोस में 3 किलोमीटर है, तो 3 कोस में कितने किलोमीटर उस हामिद को चलना पड़ेगा, एक कोस में 3 किलोमीटर, 2 कोस में 3 का डबल दुगना क्या होगा, 6 किलोमीटर। वही 3 कोस का कितना होगा, 9 किलोमीटर। तो हामिद को 9 किलोमीटर बिना जूते के कैसे चल पाएगा, अगर वो इतना चलेगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तो दादी माँ जो थी उसके साथ भी नहीं जा सकती। अगर दादी माँ उसके साथ चले जाती, जो घर पे ईद है तो ईद पे हम लोग मिठाई बनाते हैं या मीठा कुछ भी बनाते हैं, तो ईद के दिन सेवइयां बनाई जाती है। ईद के दिन क्या बनाया जाता है, सेवइयां बनाया जाता है। यह उस टाइम का फेवरेट बनाया जाता है व्यंजन। सेवइयां जब बनाते हैं तो उसमें घी, शक्कर, सूखे मेवे आदि डाला करते हैं। तो अगर वो उसके साथ मेला चले जाएगी तो ये चीजें कौन बनाएगा, इसलिए वो चिंता में भी थी कि मैं हामिद को अकेले कैसे छोड़ूं और मैं उसके साथ जा भी नहीं सकती। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके झटपट बना लेती। तो साथ ही साथ वो ये भी सोचती कि चलो मैं हामिद के साथ चले भी जाऊं, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो सारी चीजें मैं लेकर आऊं। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे, बहुत सोच कर उनको पैसा खर्चा करना था, तो सारी चीजें करने मतलब जमा करने में घंटे लग जाएंगे। इस वजह से वो उसके साथ नहीं जा पा रही थी। बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर को चला। तो दादी माँ तो अब उसके साथ नहीं गई, तो बहुत जिद करने के बाद दादी ने माँ ने उसको जाने के लिए हामी भर दी। तो बच्चों के साथ साथ हामिद भी मेला देखने चला। लेकिन मेला कहाँ लगा था, मेला तो शहर में लगा था। उसको कितना कोस चल के जाना था, 3 कोस यानी 9 किलोमीटर उसको चलकर जाना था। बच्चों के साथ हामिद भी मेला देखने शहर चला। शहर समीप आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। आगे हलवाइयों की दुकानें थी जो मिठाइयों से सजी हुई थी। समीप यानी पास, समीप यानी क्या, पास, और पास का विलोमार्थी शब्द क्या है, दूर। तो शहर समीप, जैसे ही शहर नजदीक आने लगा, पास आने लगा, तो शहर में उन्हें क्या दिखाई देने लगी, तो शहर में उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। गांव में तो बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती है, लेकिन शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती है। जैसे ही शहर समीप आने लगा तो बच्चों को बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी। और जैसे जैसे वो आगे चले जाते तो बच्चों को हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। जो हलवाइयों की दुकानें थी वहां पे अलग अलग तरह तरह की मिठाई लगे हुए थे। मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक धार्मिक ग्रंथ होता है। तो उस ग्रंथ का नाम क्या आपको पता है, बिल्कुल सही, तो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ का नाम कुरान होता है। जब इस रमजान में जब रोजे रखा करते हैं, साथ ही साथ इस कुरान का भी वो पठन किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमजान में इसका पठन करना है, हमें हर रोज इसका पठन करना होता है। सहसा ईदगाह नजर आई, लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं, फिर सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब नमाज खत्म हो गई। जैसे वहां पे याद देखो, ये कहते हैं ईदगाह, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जब एक साथ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, तो और ये लोग का ईद के दिन कहाँ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ईदगाह जाते हैं। ये जो नमाज होती है सब लोग अलग अलग नहीं पढ़ते, सभी लोग एक ही साथ पढ़ते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ नीचे झुक जाते हैं, और बाद में जब नमाज खत्म होने जाती है तो वो अपने घुटनों के बल बैठकर सलाम फिरते हैं। तो इस प्रकार बच्चों की जो लोगों की जो नमाज है वो खत्म हो जाती है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। जैसे नमाज खत्म होती है सब लोग आपस को गले मिलते हैं, गले मिलते ही सब लोग जिस पास में जो मेला लगा है उस मेले में जाते हैं। धावा होता है यानी क्या होता है, टूट पड़ना, चीजें खरीदने के लिए, मिठाइयाँ खरीदने के लिए सब लोग टूट पड़ते हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं।
देखिए जब हम लोग मेले में जाते हैं तो मेले में बहुत सारे जैसे घोड़े, ऊंट, ये भी चीजें वहां पे होती है, तो हम लोग वहां पे भी सवारी कर सकते हैं। जो महमूद है, महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं, उसकी सवारी का मजा लेते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद क्या है? दूर खड़ा है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो घोड़े पर या ऊंटों पर बैठ सके। 3 ही पैसे तो उसके पास है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 ही पैसे हैं, तो उसमें वो ऊंट पर बैठ नहीं सकता था क्योंकि उसका दाम ज्यादा था। महमूद सिपाही लेता है। मोहसिन को बिश्ती पसंद है। जब बच्चों के पास पैसे होते हैं तो जब मेले में बच्चे जाते हैं तो ऊंट घोड़ों की सवारी तो करते हैं, साथ ही साथ वो कुछ चीजें भी खरीदते हैं। तो क्या महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। और मोहसिना को क्या पसंद आया? बिश्ती। बिश्ती यानी क्या? मशकवाल। जो पानी पीने के लिए चमड़े की एक बैग होती है उसको कहते हैं मशकवाल। तो मोहसिन को वो पसंद आया तो वो खरीद लेता है। हामिद सोचता वो 3 ही पैसे में महंगे खिलौने कैसे ले। हामिद के पास तो 3 ही पैसे, उतने कम पैसे में ये सारी चीजें नहीं आ सकती थी। फिर कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। अब वो ये सोचता है कि चलो मैं इन पैसे से ले भी लिया लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं। अगर मैं वो खिलौने लूंगा किसी दिन वो मेरे हाथ से छूट जाएगी तो वो खिलौना चूर चूर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। फिर जो मैंने खिलौना लिया, जो मैंने पैसा दिया, उसका कुछ भी मोल नहीं रहेगा। फिर मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। रेवड़िया क्या होती है? रेवड़ी किससे बनती है? तो रेवड़ी जो है तिल और शक्कर से बनाया करती है, यह मीठा होता है। तो किसी ने रेवड़िया खरीद ली, किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन का हलवा खरीद लिया। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है। तभी जो उसका दोस्त होता है वो कहता है हामिद को कि तूने कुछ भी नहीं लिया, रेवड़िया जो है बहुत खुशबूदार है, तो तू क्या कर, रेवड़िया ले ले। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तो अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मिठाइयों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें आती है। बच्चे मेले में घूम रहे थे, मेला लंबा होता है तो बच्चे क्या करते हैं, पहले घोड़े की सवारियां करते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, मिठाई की दुकान में से मिठाई लेते हैं और जैसे जैसे आगे चलते आते हैं तो आगे उनको कौन सा दुकान दिखाई देता है, तो उन्हें लोहे की चीजों का दुकानें दिखाई देती है। कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटा यानी कोई वस्तु पकड़ने के लिए लोहे का औजार होता है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। जब रोटियां वगैरह सोखने के लिए, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि उसके हाथ में उसने चिमटा पकड़ा है, तो उसको ख्याल आता है कि दादी माँ जब रोटियां सेकती है तो उसके पास रोटियों को पकड़ने के लिए चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। तो साथ ही साथ जो हामिद छोटा सा बच्चा है वो इस चिमटे को देखकर सोचता है कि मेरी दादी के पास जो वो रोटियां सेकती है तो उसको पकड़ने के लिए, उस रोटियों को पकड़ने के लिए उसके पास कोई भी वस्तु नहीं है, ना ही उसके पास कोई चिमटा है। तो उस दादी की क्या हो जाता है, उस दादी के हाथ जल जाते हैं। अगर मैं यह चिमटा अपने दादी के लिए खरीदूंगा तो मेरी दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, यह सोच उसके दिमाग में आती है। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। साथ ही साथ हामिद यह भी सोचता है कि जब मैं चिमटा लाऊंगा तो दादी माँ जो है वो दादी को क्या कहा करता था, अम्मा। उसकी दादी माँ क्या कहा करता था, वो अम्मा। जब अम्मा मेरे हाथ में यह चिमटा देगी तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होके मेरे हाथ से चिमटा ले लेगी और साथ ही साथ जो पड़ोस के लोग हैं उनको भी बताए कि देखो मेरा हामिद मेरे लिए क्या लाया है। आपके लिए भी जब आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी कोई वस्तु आपके लिए लाते तो आप लोग खुश हो जाते और आपके आसपास के लोगों को भी दिखाते कि देखो मुझे ये चीज मिली है। तो हामिद भी यही सोचता है कि जिस तरह वो उसको कोई वस्तु मिली है वो खुश होकर दूसरों को दिखाता है, तो जब मैं दादी माँ के लिए यह वस्तु लाऊंगा, यह चीज लाऊंगा, तो दादी माँ भी खुश हो जाएंगे और वो सबको दिखाएंगी कि देखो मेरे पोते ने मेरे लिए क्या लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है
और फिर उसको यह लगता है जब सारे लोगों को पता चलेगा कि मैंने चिमटा लाया है तो क्या होगा, सारे गांव में चर्चा हो जाएगी। कितना अच्छा लड़का है, बड़ों की दुआएं अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। उसको यह भी पता है कि बड़ों की दुआएं लेंगे तो अल्लाह जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, हमसे खुश हो जाते हैं और हमसे जो भी हम उनको मांगेंगे वो खुश होकर हमें दे देते हैं। यह खुशी उनको होती है। तो यह बात उसको पता थी, तो वो यह सोचकर अपने दादी माँ के लिए चिमटा खरीद लेता है। अब देखो, चिमटा खरीद लेता, लेकिन उसके पास उतने पैसे भी नहीं होते। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? हामिद दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से पूछता है कि ये जो चिमटा है वो कितने रुपए का है या कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। तब दुकानदार हामिद से कहता है कि इस चिमटे की कीमत क्या है? 6 पैसे। लेकिन हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही थे। दुकानदार ने कहा, हामिद का दिल बैठ गया। फिर उसने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? जब दुकानदार ने कहा कि उसके पास सिर्फ 6 ही पैसे है तो उसका दिल बैठ गया, यानी वो नाराज हो गया कि मैं अब ये चीज नहीं खरीद सकता। लेकिन फिर भी उसने दिल मजबूत करके उस दुकानदार से पूछा, क्या आप ये 3 पैसों में दे दोगे? दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया। पर थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन दुकानदार को भी जब समझ में आया कि बच्चे के पास 3 ही पैसे है तो दुकानदार ने हामिद को वापस बुलाकर उसको 3 पैसों में वो चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। जिस तरह सिपाही लोग अपनी बंदूक अपने सीने पर रखकर जाते हैं या अपने शोल्डर पर रख के जाते हैं, उसी तरह वो अपनी मानो उसने कोई बंदूक खरीद ली, इस तरह से उसने अपने चिमटे को अपने खांधे पर रखकर चल रहा था। घर पहुंचने पर आमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे उठाकर प्यार करने लगी। जैसे ही मेले से हामिद आ गया तो उसकी दादी माँ जो है उसके पास दौड़ते हुए चली गई और उसको प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंकी। यह चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। जैसे उसकी दादी माँ उसके बच्चों को आते हुए देखी, उसके बेटे को आते हुए देखी, तो उसको पूछा कि तुमने ये क्या लाया है? मतलब उसके पास तो 3 ही पैसे थे और वो पैसे उन्होंने उनको मेले में खाने के लिए देते। लेकिन हामिद जो है उस पैसे से क्या लेकर आया था? चिमटा लेकर आया था। तो उसकी दादी माँ भी हैरान रहेगी कि मैंने तो तुझे पैसे खाने के लिए देते और तूने क्या लेकर आया? तो वो कहता है कि मैंने आपके लिए चिमटा लाया है। तो दादी माँ उसको पूछती है कि कितने पैसे का ये चिमटा लेकर आया है, कैसे लेकर आया? तो उसने बोला, दादी माँ ये चिमटा मैंने खरीद कर लाया है। तो साथ ही साथ दादी माँ पूछती कि कितने पैसे दिए? तो वो कहता है कि मैंने कितने पैसे दिए? तो मैंने 3 पैसे देकर ये चीज खरीद ली है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। जो उसकी दादी थी यह सोचती कि मैंने बच्चे को 3 पैसे खाने पीने के लिए दिए थे और उसमें से भी उसने क्या किया? मेरे लिए एक चिमटा लेकर आया है। तो वो भी समझ नहीं पाती कि बच्चे ने ऐसा कार्य क्यों किया है। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी माँ एकदम क्रोधित हो जाती है और उस बच्चे को कहती है कि तुझे पूरे मेले में कोई अच्छी चीज नहीं मिली, जो लाया है वो क्या लेकर आया? लोहे का औजार। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। अपराधी यानी दोषी भावना। अब हामिद को ऐसा लग रहा था कि दादी माँ इतना गुस्सा हो गई तो मैंने कोई गुनाह कर लिया या कोई मतलब मैं ऐसा बड़ा कार्य कर लिया जिससे दादी माँ क्रोधित हो गई। तो उसे ऐसा लग रहा था कि बहुत दोषी भाव से या अपराधी भावना से वो दादी माँ से कहते हैं कि यह जो चिमटा है मैंने आप ही के लिए लाया है। जब आप रोटियां बनाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती है, आपकी उंगलियां न जले इसलिए मैंने ये आपके लिए लाया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरों का खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी
और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। जब ये बात पता चली कि आमिना को ये जो चिमटा लाया है बच्चे ने दादी माँ के लिए लाया, उसके साथ अन्य बच्चे भी उस मेले में गए थे जहाँ सारे बच्चे अपने पैसों से मिठाइयाँ खा रहे होंगे, चीजें खरीद रहे होंगे, वही मेरे बच्चे ने कुछ नहीं लिया। वहां पे भी उसको उसकी दादी की याद आ गई और दादी की याद करके उसने मुझे उसको याद करके उन्होंने चिमटा लाया। तो यह बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस बच्चों को अपने गले लगा जाती है और अपने बच्चों को बहुत सारी दुआएं देती है। देखिए इस प्रकार बच्चा के पास पैसे नहीं थे लेकिन वो अपनी दादी माँ की फिक्र करता है, अपनी खुशी छोड़ के दादी माँ की खुशी के बारे में सोचता है। वो रोज देखता था कि किस प्रकार दादी के हाथ रोटियां पकाते वक्त जलते हैं, उनकी तकलीफ का उसको एहसास था। तो वो मेले में जाने के बाद बहुत सारे उसके दोस्त बहुत सारी चीजें खरीद रहे थे लेकिन उसको सिर्फ अपनी दादी के दुख का एहसास था कि किस तरह से तकलीफ वो रोज सहती है। तो मेले में जाकर वो क्या लेकर आता है? दादी माँ के लिए चिमटा लेकर आता है। तो इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमारी खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम दूसरों की खुशी के बारे में सोचेंगे तो हमें भी खुशी मिल ही जाएगी। जिस तरह से वो लोग हमें दुआएं देते उससे हमारी सारी खुशियां हमें मिल जाएगी। तो इस कहानी को आपको फिर से एक बार पढ़ना है, साथ ही साथ इस पाठ के जो कठिन शब्द है उसको भी आपको याद कर लेना है। धन्यवाद।